अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कुंडल शाही का मेन बाज़ार है जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब। रात को हमने इस्लामाबाद से कुंडल शाही आकर यहाँ पर ही क़याम किया था और ये आपको बताते चलें कि कुंडल शाही नीलम रोड पर आठ मुकाम से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले आता है और मेन बाज़ार से बाबून का रास्ता बाएँ जानिब निकलता है। नाज़रीन, बाबून जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता कुंडल शाही, कुट्टन और जागरान वैली की तरफ से निकलता है, जबकि दूसरा केरन, नगदरा और लवादबाला से होता हुआ बाबून की तरफ जाता है और दोनों ही रास्ते पाकिस्तान के टफेस्ट ऑफ रोड ट्रैक्स में शुमार होते हैं। हमने फ़ैसला किया था कि जाते वक्त हम कुट्टन वाली साइड से जाएंगे, जबकि वापसी पे हम दूसरी साइड से निकलेंगे। बाबून जाने के दोनों ही रास्तों की इंफॉर्मेशन गूगल मैप्स पर नहीं है, जबकि मुकामी लोगों के मुताबिक कुंडल शाही से बाबून जाने का फ़ासला तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है और वक्त तकरीबन 3.5 घंटे लगता है। बाबून टॉप तकरीबन सतह समंदर से 13,000 फुट की बुलंदी पर है, जो कि आलमोस्ट बाबूसर टॉप के करीब की चढ़ाई है। जबकि वहाँ जाने के लिए एक बेहतरीन रोड मौजूद है और यहाँ बाबून पर जाने के लिए एक ऑफ रोड ट्रैक है, जिसमें बहुत ही कम फासले में एक बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड अटेन करना पड़ता है। किस तरफ जी? नीचे ऊपर? पता कर रहे हैं। सफ़र का पहला हिस्सा तो एक हसीन ख्वाब की तरह से था, जिसमें बेहतरीन सी रोड थी और खूबसूरत कश्मीर की वादी थी और सड़क के दोनों तरफ इतने बेहतरीन मनाजिर थे कि हम थोड़ी देर के लिए भूल ही गए कि आगे की मनाजिल कितनी मुश्किल होने वाली है। जी तो नाजरीन, ये वो जगह आ चुकी है जिसके बाद से ट्रैक मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पहुँचने पर कुछ मुकामी लोगों ने हमें बताया कि ऊपर जाने के लिए तो लोग अक्सर आते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऊपर पहुँच नहीं पाते क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बुनियादी वजूहात हैं कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी पर होगी और मिट्टी की बनावट ऐसी है जिसमें फिसलने का ख़तरा रहता है और ज़्यादातर लोग अपनी क्लच प्लेट्स उड़वा बैठते हैं या फिर सफ़र की मुश्किलात को देखकर वापस चले जाते हैं, या फिर अल्टीमेटली उनको कोई ना कोई लोडर गाड़ी करवानी पड़ती है जिस पे वो अपनी बाइक्स छोड़कर लोडर गाड़ी पर ही ऊपर जाते हैं और वापसी पे अपनी बाइक्स लोड कर नीचे आते हैं। बहरहाल हमारी कमिटमेंट को भांपते हुए मुकामी लोगों ने हमें ये मशवरा दिया कि अगर आप अपना सामान पीछे आने वाली किसी लोडर गाड़ी में रखवा दें तो शायद आपको जाने में आसानी हो जाए। हमने मुकामी लोगों का मशवरा मान लिया और बग़ैर सामान के ऊपर गए और वक्त में ये साबित किया कि ये मशवरा मानने में ही हमारी आफियत थी, वरना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती थी। सफ़र के आगाज़ से ही मुझे ये आइडिया हो गया था कि रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है और चढ़ाइयाँ भी मेरे अंदाज़े से काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मैं वीडियोस तो देखकर आया था कुछ, मगर यहाँ आकर पता चला कि कैमरा किस तरह से धोखा देता है। क्योंकि मारगुला के पहाड़ों में तो हर तरह की उतराई और चढ़ाई चढ़ने का मेरा तजर्बा था, मगर यहाँ तो सीधे दिखने वाले रास्ते पे भी बाइक की जान निकलती जा रही थी।
कल आसो जी। क्या हुआ? मैं भी नहीं उतर सकता। फंस गई। उतरा फिर। ऑफ-रोड ट्रैक का तकरीबन 25% हिस्सा तय करने के बाद जो अगला 50% रास्ता आता है वो निस्बतन आसान है, और यहाँ पहुँचकर आपकी तबीयत में जो गड़बड़ हुई होती है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है और आप एक मरतबा फिर से फ्रेश हो जाते हैं और हसीन वादियों के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर देते हैं। बबून ऑफ-रोड ट्रैक का आखिरी 25% रास्ता, जिसकी वजह से बबून ट्रैक को सबसे मुश्किल ट्रैक कराना जाता है। वो रास्ता पिछले तमाम सफ़र पर भारी था। उस रास्ते ने तो हमारे 14 तबक रोशन कर दिए थे। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ऑक्सीजन की कमी के साइड इफ़ेक्ट्स भी दुगने हो चुके थे। मज़ीद ये कि हम लोग टी शर्ट में थे और हमारा सामान हमसे पहले ही ऊपर पहुँच चुका था। ना कोई बंदा था, ना बंदे की ज़ात। इस हिस्से में हमने तकरीबन 1.5 घंटा गुजारा, मगर हम बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। नाज़रीन, बबून टॉप इज़ वन ऑफ द टफेस्ट बाइक ट्रैक। एक हमारे साथी पीछे फंस गए हैं, उनको लेके आऊँगा। बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। इट्स टू टफ और ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि सिगरेट लाइटर नहीं जल रहा, तो और बाइक जो है मिसिंग भी करती है। इट्स टफ। फाद भाई, हाउ इज द जोश? ओए बादल तो बड़े गरजदार किस्म के हैं।
जी जी यार, कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा उस तरह से। हाँ कैमरे पता नहीं चलता। कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा। वो नीचे अगर आपको वो जानवर नज़र आ रहे हैं, उधर से लेके इधर तक इतने कम एरिया में, मतलब इतने कम डिस्टेंस में इतनी हाइट, वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स ऑफ बाइक। वो नाजरीन कैंप्स नज़र आ रहे हैं, पूरी मेडोज। कैसा? ओए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर पहुंच गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे सुन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेलिब्रेशन हो जाए। बैठो 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 बैठो। यार या अल्लाह तेरा शुक्र है। नाजरीन, इतने टफ ट्रैक के बाद बबून टॉप को दूर से देखने की बड़ी ही नाकाबिले बयान किस्म की खुशी हो रही थी। यकीन कीजिए दरमियान में कई बार सोचा था कि वापस चले जाते, मगर आगे कुआं और पीछे खाई वाली मिसाल थी। क्योंकि हमारा सामान भी ऊपर था तो हमें तो मजबूरन हिम्मत करनी ही थी। मगर जब हम एक बार ऊपर पहुंच गए तो यकीन कीजिए कि यहाँ के नज़ारे देखकर तमाम मुशक्क़तें भूल गई और यहाँ पर बाइक चलाने का इतना मज़ा आ रहा था कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। प्लान तो यही कर आए थे कि एक बार बबून टॉप को देखकर आगे निकल जाएंगे, मगर एक तो यहाँ पहुँचते हुए हमें तकरीबन 6 घंटे लग चुके थे, शाम भी हो चुकी थी और ऊपर से यहाँ के नज़ारे भी बहुत दिलफरेब थे। तो सोचा कि क्यों ना आज रात यहाँ पर ही कैंप किया जाए, और इस फैसले को लेने में कोई हर्ज भी नहीं था। कैंपिंग का सामान हम अपने साथ ही लेकर गए थे। चुनाचे जाते ही हमने सबसे पहले तो चाय पी और फिर तसल्ली के साथ अपना कैंप लगाया और फिर हमने बबून टॉप पर ही रात गुजारी। नाजरीन, ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कश्मीर टूर की अगली एपिसोड्स भी ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।